जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर के सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि न्यू ईयर की जो शुरुआत की है मेरे गुरु पप्पा ने बहुत ही प्यारी की है और बहुत ही ब्लेसिंग्स भरी की है। गुरु पा का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि इतनी परेशानी थी और मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाई हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पा ने मेरा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा डे निकाला, खुशी खुशी वाला। और दूर से ही प्रे की, मैं दूर से ही हैप्पी न्यू ईयर की। मैं गुरु पा को पास नहीं जा सकी, सॉरी पा। फिर भी मेरे गुरु महाराज ने बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। बहुत सुंदर दिन मतलब कि न्यू ईयर की शुरुआत की है। अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, यहाँ पर जो भी संगत गुरु जी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, मैं गुरु पा से प्रे करती हूँ, पा सभी का कल्याण करें, सभी के कष्टों को काटें और नए साल की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार करें। सारी संगत की परेशानी, कष्ट, कठिनाई, ब्लैक मैजिक हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, कष्ट हो, कोई भी बीमारी हारी हो, सबको मेरे गुरु महाराज ठीक करें। सभी संगत की, सभी की बीमारी को रिमूव करें और सभी को खुशहाल बनाएं, स्वस्थ जीवन दें, निरोगी काया दें और बहुत बहुत आशीर्वाद दें और सभी को ढेरों 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 खुशियाँ दें सारी संगत को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। जो गुरु भक्त आंटी हैं वो हैं मुंबई से हैं और गुरु महाराज ने कैसे उनके बच्चे को ब्लेस किया है, उनके कैसे कष्टों को दूर किया है, कैसे कैसे गुरु महाराज उन्हें जो टेलीपैथी के ज़रिए जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर बात को और कैसे कैसे उन्हें परेशानी से निकाल रहे हैं, वो अपनी ही ज़ुबानी सुनाएंगी आपको, जिनका मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी। गुरु जी महाराज की जो आप मुझे सेवा देते हैं, गुरु महाराज के फिर से एक बार उनकी शरण में जाने का मुझे मौका मिलता है। गुरु महाराज की जो गुणगान करने का, व्याख्यान करने का मुझे जो सुनहरा अवसर देते हैं, उसके लिए मैं आपका अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से संगत जी। सच में थैंक यू सो मच, दिल से कर रही हूँ। गुरु महाराज आपका जो नया साल है उसे बहुत ही शुभ 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 बनाएं और खुशियाँ दें आपको, ढेर सारी परेशानियों से निकाले संगत जी। जो भी संगत यहाँ चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो उन सभी से मेरी प्रार्थना है सत्संग को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें और गुरु महाराज का जो शुक्राना करना ना भूलें। हाँ संगत जी, शुक्राना करना ना भूलें, कमेंट में शुक्राना ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की, जो कि मुंबई से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज डेट है 1 जनवरी 2025। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज को हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी से जनवरी 2024 में जोड़ा था और 2025 तक का सफ़र इतने अच्छे से गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ करके करवाया है। गुरु जी महाराज
एकदम पूरे परिवार को खुशी खुशी 2025 में एंटर करवाने के लिए आपका सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना बाबा। नहीं तो अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो पता नहीं ये 2025 भी जो आता, और उससे पहले ही सर पर कितनी बीमारियां, कितनी मारण क्रियाएं हो चुकी थी। कैसे हम रोते रोते इस ईयर में प्रवेश करते और ये सोचते कि कितना बुरा निकला 2024 और 2025 कैसा होगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ करके सारे बुरे कर्म कटवाए, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाया, कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की। पूरे परिवार में हर एक सदस्य को महाराज का दिल से शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी उससे पहले संगत जी मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गई थी। मतलब मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल करना, और ये जो ऐप होते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप, गुरुजी ऐप, जिस पे हम एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, संगत जी मैं वही करती थी। और मैं पूछना कि आगे मुझे मेरे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। मैंने संगत जी पीएचडी करने का सोचा, मैंने पैसे भी लगाए। और संगत जी मुझे जो भी ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से मैं लो फील करती थी, मेरी एनर्जी बहुत लो होती थी, मैं एवरीथिंग संगत जी एस्ट्रोलॉजर से पूछती थी। जब भी कुछ नया काम स्टार्ट करना या कब आगे जाके प्रोग्रेस होगी, मैं कब, संगत जी मैं अभी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में रहती थी। संगत जी यूट्यूब पर भी मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देखती थी जो कि टैरो कार्ड से रिलेटेड होते थे, और कुछ वो जो भी बताते थे, जो उपाय बताते थे, संगत जी वो सब करना बुरी तरह पागल हो गई थी। और हर वक्त संगत जी यही मेरे मन में प्रश्न रहता था कि मेरे आगे फ्यूचर में मेरे लिए भगवान ने क्या सोचा है, मुझे आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। संगत जी एक तरफ तो पैर मैंने पीएचडी पे लगा रखा था, एक तरफ मैं ये सोच रही थी कि क्या पता मेरे लिए आगे एस्ट्रोलॉजी लाइन अच्छी हो, न्यूमरोलॉजी लाइन अच्छी हो, क्या पता। मैं बस भगवान से ये कहती थी कि भगवान आपने मुझे किस लिए भेजा है, मैं मतलब जिसमें मेरा आगे फ्यूचर अच्छा हो वो आपको पता है, मुझे उसी लाइन में जाना है, मैं उसी में जाऊँगी। क्योंकि मैं पीएचडी में भी 5 साल ख़राब करूँगी, 6 साल 7 साल, तो मैं इससे अच्छा कुछ नया सीखूँ। और संगत जी एक मुझे वास्तु में भी बहुत इंटरेस्ट था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसी कहाँ क्या होना चाहिए। तो संगत जी मैं बुरी तरह पागल हो गई थी इन सब के पीछे। और संगत जी जो हमारा फुल मून मेडिटेशन और हाफ मून, मैं इस पर भी रिचुअल्स करने लग गई थी, बैठ कर के मेडिटेट करना और स्लिप्स पर लिखना कि क्या मेरे लिए आगे अच्छा है। संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा, और उससे पहले भी मेरे साथ, जिस दिन गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा उससे एक दिन पहले ही संगत जी मेरे साथ, मेरे इन लॉज में, मेरी फैमिली में ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि मेरे शरीर में मेरे जेठ जी जो कि कैंसर से चले गए थे, उनका 12वां था। उस दिन मैं वहाँ गई थी और वहाँ जाते ही मेरी शरीर में किसी ऐसी रूह ने प्रवेश किया या क्या हुआ, वो पहले से थी कि क्या थी कुछ नहीं पता। और उस दिन मैंने बहुत गंदे तरीके से अपने ससुराल वालों के सामने ऐसी हरकतें करी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, और तो मेरे हस्बैंड भी बहुत डर गए। और संगत जी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि महाराज हे भोले, और मैं सिर्फ भोले बाबा को याद कर रही थी उस दिन कि भोले बाबा ये क्या हो गया। भैरव जी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी और आज भी हूँ। आज भैरव जी मुझे गुरु जी के रूप में साक्षात मिल गए, बहुत बहुत शुक्राना। तब संगत जी यही कहती थी कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक से तो मैं अब परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। तब संगत जी गुरुजी महाराज के अगले ही दिन से मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि तेरे साथ तेरे किसी अपने ने तुझे कुछ चीज़ खिलाई है और साथ में तेरे साथ कोई ऊपरी हवा भी है। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाए, सत्संग के माध्यम से ही सब कुछ जाना गुरुजी महाराज के बारे में, एवरीथिंग। उनका डुगरी में मंदिर है, बड़े मंदिर है, लंगर प्रसाद की ये महिमा है, जल प्रसाद की ये महिमा है, लोटा ब्लेस होता है, सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज ने सब बता दिया, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम, अभी तक संगत जी मैं हाउसवाइफ हूँ, पूरा 2024 निकल गया है, लेकिन आगे फ्यूचर में अब क्या करना है क्या नहीं वो सिर्फ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। पूरी तरह उनको सरेंडर कर दिया है कि जब वो करवाएंगे, क्योंकि समय उनको पता है संगत जी, टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की होती है, हमारे लिए कब कौन सी टाइमिंग अच्छी है। तो हाथ जोड़ के रो करके उनसे कभी नहीं कहना है कि
ये चाहिए हमें, नौकरी दिला दो या कुछ भी। संगत जी मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मुझे लेके बहुत बार मुझे बोल चुके हैं कि तुम जॉब नहीं करती हो, कुछ घर का देखना नहीं है, तो मेरा बहुत मूड ख़राब होता है उस वजह से भी। लेकिन मैंने सब महाराज के ऊपर छोड़ा है बस। तो संगत जी जब शुरू शुरू में गुरुजी महाराज ने जोड़ा था, तो संगत जी उन्होंने धीरे धीरे मुझे एस्ट्रोलॉजर से बिल्कुल कट करवा दिया। संगत जी आज का दिन है, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करती हूँ, किसी से नहीं पूछना, कुछ नहीं संगत जी। जो होना है सिर्फ गुरुजी महाराज के सामने पूछना, और अगर नहीं आंसर मिल रहा है तो वेट करना, क्योंकि गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करना। संगत जी मैं एक और काम करती थी। मैं क्या करती थी कि मैं एवरी सैटरडे हनुमान मंदिर में जाती थी, वहाँ भैरव जी का भी मंदिर था। और संगत जी वहाँ पंडित जी नींबू और मिर्ची देते थे, वो बहुत सारे रखते थे। संगत जी मुझे ये लगता था कि घर पर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील का होना, और इस वजह से संगत जी मैं एवरी सैटरडे जाती थी और घर के बाहर उसको हैंग कर देती थी, और नेक्स्ट सैटरडे ही मैं उसको निकाल देती थी। उसके बाद मैं फिर नया ले आती थी। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ ही दिनों में एक मैसेज दिया कि सिर्फ नींबू मिर्ची से ही तेरे काम बनेंगे। तब संगत जी उस दिन वो सत्संग सुना, और तुरंत संगत जी वो उठ करके नींबू मिर्ची निकाल के फेंका डस्टबिन में, और उसके बाद आज का दिन है मैं कभी नींबू मिर्ची नहीं लेकर आई। संगत जी एस्ट्रोलॉजर से मैंने 7,000 के संगत जी मैंने मंगा लिए थे, जो भी होते हैं क्लियर क्वार्टर्स और जो टाइगर आई, इसके अलावा संगत जी ब्रेसलेट, और संगत जी मैंने बहुत खर्चा कर दिया था। 7,000 रुपीज़ का संगत जी मेरा नया बॉक्स आया। और संगत जी एक मैं इससे पहले मैं संगत जी 2022 में, सॉरी संगत जी 2021 में दुबई गई थी, और मैं वहाँ से भी संगत जी एक ब्रेसलेट लेकर आई थी, और वो संगत जी मेरा 4,000 कुछ का था। और उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ये ब्रेसलेट आपको इतना प्रोटेक्ट करेगा कि आपको किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, और आप बहुत अंदर से एनर्जी अच्छी फील करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। इस बहुत कुछ बोला संगत जी। तब संगत जी गुरुजी महाराज जुड़ने के बाद में गुरुजी महाराज ने कहा कि सबसे पहले अपने घर से ये पत्थर निकाल, स्टोन निकाल। संगत जी दिल इतना दुखता था कि मैं कैसे निकाल दूँ, कैसे मैं करूँ। संगत जी उस ड्यूरेशन, उसके बाद संगत जी वो सब भी गुरुजी महाराज ने निकलवा दिया। बहुत दिल दुखा कि गुरु भाई तो मैंने इसमें 7,000 रुपीज़ लगा दिए। संगत जी कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी, सब कुछ निकाल दिया। और एक संगत जी मैंने ऐसे ही, हम नॉर्मल शॉप से आर्टिफिशियल रिंग ख़रीद लेते हैं, तो मैंने 2 रिंग खरीदी थी, जिसमें एक तो ब्लू कलर का एक छोटा सा स्टोन था, और एक रिंग में रेड कलर का मोती जैसा कुछ था। संगत जी वो भी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखा करके, और वो दोनों रिंग्स भी मुझसे फेंकवा दी। वो भी संगत जी मैंने फेंक दी गुरुजी महाराज ने जब मुझे बताया, क्योंकि गुरुजी महाराज को ये स्टोन्स ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, और क्या नेगेटिविटी हम पर इम्पेक्ट कर रही है वो सिर्फ उनको पता। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो पीएचडी करने का मैं सोच रही थी, उसमें मैंने 50,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स उसमें मैंने खर्च कर दिया। और संगत जी जब मैं वो कोर्स ज्वाइन करती थी, मेरी शुरू में जो एनर्जी होती थी वो हाई लेवल की होती थी, और मैं 15 से 20 दिन तक संगत जी ये ऐसे पढ़ाई करती थी, बिल्कुल उसमें खो जाना पढ़ाई में पूरा टाइम। जबकि संगत जी 1 साल का बच्चा भी था। फिर संगत जी वो 15 दिन बाद ऐसी नज़र लगती थी किसी की, पता नहीं क्या था। उसके बाद मैं बुक्स उठाकर नहीं देखती थी, उन्हें टच भी नहीं करती थी। और संगत जी जब वो टाइम पीरियड मेरा ख़त्म हो जाता था कि मैंने 3 महीने का कोर्स लिया है या 6 महीने का कोर्स लिया है, संगत जी उसके बाद में जब दोबारा वो टाइम पूरा ख़त्म हो जाता था, तब मेरी पता नहीं क्यों फिर से अंदर से अपने आप वो इच्छा आती थी। फिर मैं संगत जी अपने हस्बैंड को बिना बताए मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिए, फिर से मैं कोर्स ज्वाइन किया। फिर मैंने 15 दिन पढ़ाई करी और फिर छोड़ दिया संगत जी मैंने। तब संगत जी उसके बाद तो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ा है कि आगे अगर उनको पढ़ाई भी करवानी होगी तो वो मुझे जब बोलेंगे मैं तभी स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं कुछ स्टार्ट नहीं करूँगी। और संगत जी ड्रीम में जिनका गुरुजी महाराज ने मुझे चेहरा दिखाया था, जिस लेडी का, जो कि मेरे पियर पक्ष के मेरे मम्मी के रिलेशन से हैं, वो संगत जी वो मुझे ड्रीम में आकर के ये तक पूछ चुकी है 2 बार से, पता नहीं क्या कि तूने क्या अब पढ़ाई छोड़ दी है, तू पढ़ाई नहीं कर रही है।
संगत जी इतनी बड़ी बात गुरुजी महाराज ने दिखाई कि किसी ने पढ़ाई को इतनी बुरी तरह वो बांध दिया या क्या कर दिया कि ये आगे पढ़ाई अच्छी कर ही नहीं पाए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज भोले बाबा के आशीर्वाद से मैंने एमएससी कंप्लीट की, उन्होंने करवाई संगत जी। और कैसे करी वो मुझे भी नहीं पता, मैं सोच भी नहीं सकती मैं कर पाऊँगी, लेकिन महाराज ने भोले बाबा के आशीर्वाद से, भैरव जी के आशीर्वाद से मेरी एमएससी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो भी संगत गुरुजी महाराज से जुड़ी है और कुछ अगर मेरी कोई नई संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, या 2024 या 23 में जब भी कोई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ी लेकिन वो गुरुजी महाराज से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाई, उनके सत्संग नहीं सुन पाई, उनको कुछ को ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हुआ, संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज से सिर्फ़ और सिर्फ अपने बैड कर्मास कटवाइए, हमारे बुरे कर्म, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कटेंगे शुक्राना करने से। शुक्राना करना संगत जी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गुरुजी महाराज के आगे बैठकर शुक्राना नहीं होगा, किसी भी सत्संग में नीचे टाइप कर देना शुक्राना, वो अच्छी बात है लेकिन वो कर्म नहीं, वैसे नहीं कट पाएंगे। या तो आप लिख करके जो भी यूट्यूब पर नंबर आते हैं वहाँ आप शेयर करो, या आप गुरुजी महाराज के कहीं सत्संग अटेंड कर रहे हो तो वहाँ आप अपना सत्संग सुनाओ, नहीं तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सत्संग सुनाओ, जैसे भी पॉसिबल हो संगत जी, लेकिन शुक्राना ज़रूर करो। शुक्राना करने से हमारे कर्म कटेंगे। दूसरा, कोई अगर हमारे ऊपर आगे वाले टाइम में कुछ हमारे ऊपर कष्ट होगा या परिवार के ऊपर होगा, संगत जी हमें छुएगा तक नहीं। एक संगत जी सत्संग ज़रूर सुनो। अगर कोई वर्किंग है तो संगत जी सुबह एक टाइम या शाम का अमृत वेला, जो भी संध्या वेला, जब भी उनको कोई भी टाइम मिले तो वो सत्संग ज़रूर सुने। सत्संग सुनने से हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, हमें हमारे जीवन में परेशानियां जो आ रही है उनके बारे में सॉल्यूशन मिलेगा, आगे लाइफ में क्या करना है, यस और नो, वो सारे आंसर मिलेंगे। हमें अगर गुरुजी महाराज कोई उपाय बता रहे हैं और बार बार वह सुनवा रहे हैं तो वो हमें करना है। और संगत जी सत्संग सुनने से ही हमारे कर्म कटेंगे। लख लख शुक्राना संगत जी। एक सेवा करना, आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं, छोटी से छोटी, चाहे आप सिर्फ गाय को, गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, या आप डॉग्स को दूध पिला रहे हैं, या आप बर्ड्स को आप दे रहे हैं दाना, कुछ भी संगत जी कोई भी सेवा ज़रूर करें। इससे हमारे कर्म कटते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमें बहुत बहुत मिलता है। और संगत जी एक छोटी सी बात बोलूँगी कि कुछ भी सड़ा गला ख़राब या 2-2 3-3 दिन का कुछ भी एनिमल्स को ना दे। एक संगत जी डॉग्स को मीठा बिल्कुल ना दे, उनको शुगर और बिस्किट ये ना दे। ये मैं देती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया और सब कुछ बंद करवा दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तू सोच रही है कि तू अच्छा कर रही है, ये अच्छा नहीं है। संगत जी आप डॉग्स को दूध ब्रेड दे सकते हैं, दूध रोटी दे सकते हैं, लेकिन शुगर वाली चीज़ ना दे। कोई भी पुरानी चीज़ 2-2 3-3 दिन का कुछ भी ना दे। मैं भी करती थी कि मैं 1-2 2-3-3 दिन तक संगत जी दूध थोड़ा स्टोर कर लेती थी और उसके बाद मैं नीचे डॉग्स को दे आती थी। वो मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ महाराज से, ये जो मैंने गलती करी। तो संगत जी बस गुरुजी महाराज को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, और बस वो सबसे पहले हमें लाइफ ब्लेस करेंगे, उसके बाद हमें हेल्थ ब्लेस करेंगे। और हेल्थ बहुत 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 ज़रूरी है संगत जी। सिर्फ आपके अकेले के सत्संग सुनने से और गुरुजी महाराज का शुक्राना करने से आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज, आपके मायके पक्ष में संगत जी सबके ऊपर से कष्ट कट जाएगा, अगर कोई नहीं जुड़ा है और सिर्फ आप अकेले जुड़े हो तो। और गुरुजी महाराज पर संगत जी फेथ रखिए, पूरा फेथ रखिए। जब टाइम आएगा वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, और उस दिन हम सोच भी नहीं पाएंगे, हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी कि गुरुजी महाराज इतनी तो हमारी औकात भी नहीं थी जितना आपने हमें इतना दे दिया। बस संगत जी गुरुजी महाराज जैसा कहे वैसा हमें करना है, नीवा होके चलना है और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। चावल और चीनी हमें बहुत कम कर दो या छोड़ दो। तो संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और 2025 सभी के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए। गुरुजी महाराज की अपार अपार
कृपा सबके ऊपर बरसे, ब्लैक मैजिक पूरी तरह से ख़त्म हो और बस हम सब नीवा होकर चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का।